प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत प्यारी बात बताने वाले हैं, तो आप लोग कुछ वक्त निकाल कर इस वीडियो को देख लें। प्यारे दोस्तों, आज के वक्त जब हमारे दरमियां ये बात होती है कि कब्र में हम हुजूर की ज़ियारत करेंगे, हमारी कौम नारे लगाती है, आशिकों का कलेजा मुंह को आता है कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होगी, तो हुजूर का सामना हम कैसे करेंगे? इतने पाप करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, हुजूर का दिल दुखाते हैं, हुजूर को अजियत पहुंचाते हैं। अगर हुजूर का सामना हो गया इतने करीब से, तो 2 गज जमीन है, हुजूर का इतने करीब से सामना हो गया और हुजूर ने ये फरमाया, गद्दार मेरे इश्क का दावा करता था और यहूदो नसरा के तरीके पे जिंदगी गुजारता था, और ये कहकर मुंह फेर कर चले गए। तो बताओ कहाँ जाओगे? किसकी बारगाह में मदद तलब करोगे? किसकी तुम दुहाई दोगे? जिसको पुकारोगे सब ने हमें महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अरे आशिकों की तबीयत तो ये थी कि पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म ईसिया से नहीं सामने जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। सरकार गौस पाक जब पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर गए तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 1 सेकंड भी खड़े ना रहे और वहां से ये कहते हुए निकल पड़े, अल्लाह इनके सदके में मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते। फरमाया, शर्म आती है, क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। जिसने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, वो कहते हैं क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में ज़ियारत की बात सुनकर नारे लगाएं। नारे लगाने चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो कि हमने उनकी खुशी का ऐसा क्या काम किया है, वो कौन सा ऐसा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा काम है जो हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है। हमने शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। प्यारे दोस्तों, हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। सहरी खाई और सो गए, नमाज को छोड़ने का एहसास तक नहीं। मुसलमानों, हमसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? सहरी खाने के बाद कहा, अभी फजर में तो बहुत टाइम है, और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छोड़ दी और फिर प्यारे दोस्तों थकान का बहाना लेकर जुहर गवा दी और असर के आखिरी वक्त तक उठे और कहने लगे, इफ्तियार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपने दिन अपनी रातें हैं, ये कैसी गफलत है। सालिबा कहते हैं, उमर क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाहों की खबर हो गई? फारूक आजम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तुम्हें, तो इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता, हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूँ। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे लेकर के इंतजार करो। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखें और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा, बहुत अच्छा। फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त पहुंचे जब हुजूर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, और हुजूर के किरत की आवाज जैसे ही सालिबा के कानों में आई, चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा, कहाँ है सालिबा? तो फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़कर हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा, सालिबा क्या हाल है? तो उसने कहा, हुजूर गुनाहों ने मेरा हाल बुरा कर रखा है, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरा बुरा हाल है सरकार गुनाहों से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं जिसे पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाएं? तो सालिबा ने कहा, हुजूर बताएं। तो फरमाया, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अजाब अन्नार। जो ये आयत पढ़ता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा, मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर ना चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का, मेरे जबान तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना की मनाजिर पूरी पूरी रात देखकर गुजार दी। तेरे हाथों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की। तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसलिए पैदा हुआ था इंसान, इसलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कहाँ तक गुनाह करोगे? जवानी कब तक रहेगी? ये ताकत कब तक रहेगी? जैसे सालिबा ने ये कहा, आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने कहा, सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं है, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा और कहते हैं, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब ना दिया, इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे हश्र में मेरी रुसवाई हो। सालिबा रो रहे हैं। फिर आका ने कहा, ले जाओ इनको, इनके घर पहुंचा दो। हजरत सालिबा को घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबी में नहीं आए, बस रोते ही रहे। कहा, अल्लाह मेरे गुनाहों की मेरे महबूब
महबूब को खबर मत होने देना, वरना मेरे आका का दिल टूट जाएगा। 8वें दिन हुजूर ने पूछा मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो कहा हुजूर वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, आका बहुत बुरा हाल है उसका। तो सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परमाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। घर जाने के बाद हुजूर जाकर उसके बिस्तर पर बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपने जानों पर रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था। जब हुजूर ने सालिबा के सर को अपने गोद में रखकर उनके सर पर हाथ फेरने लगे तो सालिबा ने अपने सर को खींचकर और जमीन पर गिरा लिया। ये मंजर सहाबा भी देख रहे थे। फिर आका ने फरमाया सालिबा तुमने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींचा? तो सालिबा ने कहा आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं, अभी ये गुनाहगार सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा। फिर सालिबा ने अपना सर गिरा लिया। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा। फिर सालिबा ने अपना सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा उनका सर हुजूर ने उठाया। जिब्राइल आ गए। अल्लाह आपको सलाम कहता है। और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और उसकी निदामत ना करदा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और निदामत का इजहार किया है। अगर ये सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह लेकर आए फिर भी अल्लाह इनको माफ फरमा देगा, बख्श देगा। तो हुजूर ने कहा सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा है अल्लाह ने। सालिबा ने पूछा क्या पैगाम भेजा है? फरमाया अल्लाह कहता है कि सालिबा ने इतनी शर्मिंदगी और इतनी निदामत और ना करदा जुर्म का इस कदर एहसास किया कि ये सारे इंसानों के गुनाह लेकर आ जाए फिर भी अल्लाह उसको माफ कर देगा। सालिबा ने जब इतना सुना खड़े होने की बजाय एक चीख मारी और कहने लगे मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। और सालिबा ये कहकर जमीन पर गिर गए। सालिबा का हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं। सरकार से अर्ज किया हुजूर सालिबा की रूह निकल गई। आका फरमाते हैं ठीक है उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, उनके जनाजे में मैं खुद आऊंगा। जनाजे पे उनका नाम ले लिए जाए तो मैयत की बख्शिश कर दी जाती है और जिसके जनाजे में आका खुद आते हों उस जनाजे की शान क्या होगी। लेकिन गुनाहों का एहसास इंसान को कितना बुलंद कर देता है। जब हुजूर सालिबा के जनाजे में आए, रावी बयान करते हैं अल्लाह के रसूल जब जनाजे में चलते थे तो उंगलियों पर चलते, पूरा पंजा जमीन पर नहीं रखा, उंगलियां रखकर हुजूर एहतियात से चलते थे। किसी देखने वाले ने अर्ज किया हुजूर पहली मर्तबा ऐसे उंगलियों पर चलते देख रहे हैं। आका फरमाते हैं सालिबा ने ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और इदामत की कि उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को आसमान से जमीन पर भेज दिया है और इतनी तादाद में फरिश्ते जमीन पर आए हैं कि मदीने में पैर रखने की जगह नहीं है। तो आओ दोस्तों रमजान में अपने गुनाहों का एहसास कर लो। गुनाहों के जो कांटे दिल में उग आए हैं रो रो कर रमजान में उसको साफ कर लो। उम्मुल मोमिनीन में आयशा सिद्दीका ने फरमाया मैंने नबी पाक से सुना है कि उन लोगों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होकर तन्हाइयों में रोते हैं। अल्लाह हम सब को नेक तौफीक अता फरमाए। रमजान की बरकत से अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता कि शख्स की जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों रमजान शरीफ का एक सेकंड भी जाया मत होने देना। तिलावत करना, नमाज पढ़ना, दुरूद पढ़ना, इस्तगफार करना, जहन्नम से पनाह मांगना। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में शेयर जरूर कर देना। अच्छी बातें फैलाना सदकाए जारिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें जिससे कोई भी आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।